वैकेंसी। कहानी की शुरुआत में एक मैरिड कपल रात में एक अंधेरे सुनसान सड़क पर कार चलाते हुए दिखाई देते हैं, जो एक फैमिली पार्टी से लौट रहे थे। पति का नाम डेविड और उसकी पत्नी एमी होती है। तभी डेविड कार को एक रैकून को टकराने से बचाने के लिए मोड़ता है, जिससे उसकी पत्नी तुरंत जाग जाती है। जब वो अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं, एमी देखती है कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए डेविड बताता है कि उन्हें रोड एक्सीडेंट्स और सड़क बैरियर के कारण इंटर स्टेट से हटना पड़ा। यहाँ पता चलता है कि उनकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही है और वे लगातार एक दूसरे से बहस करते हैं। तभी एमी एक सेब निकालती है और उसे चाकू से काटने लगती है, लेकिन गलती से खुद को काट लेती है, जिससे सेब पर कुछ खून के धब्बे लग जाते हैं। दोनों इसे नजरअंदाज कर देते हैं। डेविड कहता है कि वो कार के इंजन की आवाज सुन सकता है, जो कि उस तेज मोड़ के कारण जो उसने रैकून से बचने के लिए लिया था। जब कार बंद होने वाला होता है तो उन्हें गैस स्टेशन मिलता है। यहाँ वे फिर से अपने हाथ से बने नक्शे पर अपनी सही लोकेशन के बारे में बहस करने लगते हैं, लेकिन अचानक एक गैस स्टेशन का एम्प्लॉय उनकी कार की खिड़की के बाहर उन्हें रोकता है, जिससे वे डर जाते हैं। डेविड फिर उस आदमी को अपनी सिचुएशन समझाता है और बताता है कि वो डॉनी की ओर जा रहे हैं। तब आदमी उन्हें बताता है कि वो पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि डॉनी उनके स्थान से लगभग 30 मील पीछे है। वो उनके कार को ठीक करने की भी बात करता है, और जब दोनों कार को चेक करते हैं, एमी एक छोटे लड़के की तस्वीर निकालती है और रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि उनकी मैरिज लाइफ उनके बच्चे की मौत के कारण दुखी है। जब एम्प्लॉय कार को ठीक कर देता है तो डेविड उसे अपनी मदद के लिए कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे नहीं लेता। फिर वो एम्प्लॉय उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता बताता है और एमी को एक जलती हुई पटाखा उपहार में देता है। फिर उन्हें उनके रास्ते पर भेजता है। दोनों अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता उनकी कार फिर से खराब हो जाती है, जिससे उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। एमी देखती है कि फोन में सिग्नल नहीं है। वे अपनी टॉर्च निकालते हैं और गैस स्टेशन की तरफ वापस चलना शुरू करते हैं, जो वहां से लगभग 1 मील दूर है। सड़क के किनारे चलते समय वो थोड़ी देर के लिए बहस करते हैं, जब डेविड अपने बेटे का नाम बार बार लेता है, क्योंकि एमी को उसकी याद आना पसंद नहीं है। कुछ समय चलने के बाद वो गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता, इसलिए वो उसके ठीक बगल के मोटल में जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें तुरंत एक यंग लेडी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे एमी डर जाती है, लेकिन डेविड को डेस्क बेल बजाने से नहीं रोकती। मोटल मैनेजर आराम से बाहर आता है और डेविड चीख के बारे में पूछता है, जो पिछले कमरे से आ रही है। फिर वो आदमी वापस जाता है ताकि शोर बंद कर सके, और थोड़ी देर बाद एक टीवी रिमोट के साथ लौटता है, ये बताते हुए कि वो बस एक फिल्म देख रहा था। कपल पूछता है कि उन्हें मैकेनिक कहाँ मिलेगा। मैनेजर उन्हें बताता है कि इस समय कोई ऑटो शॉप खुली नहीं है और उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो बस मोटल में रात बिताएं। एमी मैनेजर के बिहेवियर पर शक करती है, लेकिन डेविड वहां रहने का फैसला करता है। मैनेजर उन्हें रेगुलर कमरे की प्राइस पर हनीमून स्वीट का कमरा देने को कहता है। जब दोनों अपने कमरे के लिए निकलते हैं तो हम देखते हैं कि मैनेजर पीछे के कमरे में लौटता है और फिर से एक लेडी की चीख सुनाई देती है। मोटल के दूसरी ओर कपल एक गंदे कमरे में आता है, जिसमें एक कॉकरोच दिखाई देता है। इसके बावजूद वो रात बिताने की कोशिश करते हैं और इस बारे में बातचीत करते हैं कि वो डिवोर्स ले सकते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब फोन कॉल आती है, जिसमें दूसरी ओर कोई नहीं होता। अचानक दरवाजा जोर से बजने लगता है, लेकिन जब डेविड इसे खोलने जाता है तो दूसरी ओर कोई नहीं होता। फिर फोन फिर से बजता है और उसके तुरंत बाद अगले कमरे का दरवाजा जोर से बजने लगता है। डेविड दरवाजे को वापस बजाता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। एमी डर कर दरवाजा बंद करने का फैसला करती है, लेकिन फिर कोई फिर से सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है, जिससे डेविड को गुस्सा आता है और वो अगले कमरे को चेक करने जाता है। फिर एमी से कहता है कि वो दरवाजा बंद कर दे, जबकि वो सामने के डेस्क पर मैनेजर से शिकायत करता है। अपनी कंप्लेंट सुनने के बाद मैनेजर उसे बताता है कि आज रात मोटल में उनके अलावा कोई और मेहमान नहीं है। वो दीवार से एक बंदूक उठाता है और वादा करता है कि वो इसे चेक करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक कभी कभी कॉलेज के बच्चे पार्टी करने के लिए मोटल के कमरों में घुस जाते हैं। जब डेविड कमरे में लौटता है तो उसकी पत्नी बताती है कि उन्हें बस कार में लौटना चाहिए, क्योंकि वो सेफ महसूस नहीं कर रही है, लेकिन डेविड एग्री नहीं होता क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। फिर वो टीवी चालू करता है और इसके ऊपर रखी एक VHS टेप चलाने लगता है। जैसे जैसे वीडियो
चलता है, डेविड एक कमरे के अंदर अलग अलग लोगों पर हमले और टॉर्चर का वीडियो देखता है और सोचता है कि एक नॉर्मल फिल्म है। लेकिन कुछ मिनटों बाद डेविड ये नोटिस करता है कि टीवी पर दिखाई देने वाली पर्दे और उनके कमरे में मौजूद पर्दे अजीब तरह से मिलते जुलते हैं। उसकी पत्नी भी इसे नोटिस करती है और दोनों को पता चलता है कि टीवी पर दिखाई देने वाला फुटेज उसी कमरे में शूट किया गया था जिसमें वे रुके हुए हैं। डेविड कमरे को चेक करने जाता है और कई छिपे हुए कैमरे को देखता है जिसमें एक वेंट के अंदर है। अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं जबकि दरवाजे लगातार बजने लगते हैं। जब वे दीवार की ओर पीछे हटते हैं तो हम एक मास्क पहने हुए आदमी को उनके पीछे खड़ा देखते हैं। जब लाइट फिर से चालू होती है तो वे बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंद होता है। तभी वो सिंक पर एमी का खून से सना हुआ सेब पाते हैं। हालांकि वो बताती है कि उसने इसे कार में छोड़ा था। डेविड शॉवर पर्दा खींचता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद वे एक और भागने का प्लान बनाने लगते हैं जो कि है पार्किंग लॉट के पार भागना और जंगल में जाना। लेकिन उन्हें दो नकाबपोश द्वारा रोका जाता है जो उनके चारों ओर खड़े होते हैं जिससे वो मोटल के कमरे में वापस लौट जाते हैं। जब नकाबपोश दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो एमी बाथरूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उनमें से एक नकाबपोश आता है। डेविड उन्हें धमकी देकर झूठ बोलता है कि उसके पास एक बंदूक है और डेविड अपनी पत्नी को अपना अगला प्लान बताता है जो कि मोटल के सामने मौजूद एक टेलीफोन के लिए जाना है। जबकि उसकी पत्नी नकाबपोश को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके और इसलिए एमी खिड़की को तोड़ने का नाटक करती है और डेविड टेलीफोन की ओर चुपके से बढ़ता है और 911 को कॉल करने में कामयाब होता है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो वास्तव में मोटल के मैनेजर से बात कर रहा है और फिर एक कार उसकी ओर तेजी से आती है जिससे डेविड मोटल के कमरे में वापस चला जाता है। इस कपल के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिंक के शीशे को तोड़ने के अलावा ताकि उससे अपनी सेफ्टी कर सके। उन्हें ये नहीं पता कि मोटल का मैनेजर उन्हें कमरे के अंदर एक और सेफ्टी कैमरे से देख रहा है, यानी कि वो इस सब का मास्टरमाइंड है। कुछ समय बाद एमी जागती और डेविड को डांटती है कि उसने उसे सोने दिया, लेकिन डेविड उसे बताता है कि वो वहीं रहे क्योंकि उसे पता है कि उन्हें सीक्रेट कैमरों के माध्यम से देखा और सुना जा रहा है और इसलिए वो चाहता है कि हमलावर सोचें कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बीच डेविड हमलावरों के बारे में अधिक जानने के लिए VHS टेप देखने लगता है और उसे विश्वास है कि रिसेप्शन में उन्होंने जो लड़की की चीख सुनी थी वो इस टेप से आ रही है। वो सोचता है कि ये लोग बस अपने शिकार को देखने में आनंद लेते हैं जब तक वो बोर नहीं हो जाते और वो हमेशा बाथरूम के माध्यम से आते हैं, जिससे डेविड एक सीक्रेट डोर की तलाश करने लगता है और वो फर्श पर एक सीक्रेट दरवाजा पाता है। ठीक उसके बाद एमी बताती है कि एक ट्रक अभी आया है। इसे देखकर दोनों खिड़की पर आते हैं ताकि ट्रक ड्राइवर का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। हालांकि ये पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर भी इस प्लान का हिस्सा है क्योंकि वो केवल मैनेजर से टॉर्चर टेप का एक बॉक्स लेने आया है। जब डेविड और एमी दरवाजे की ओर नकाबपोश को आते हुए देखते हैं तो वो बाथरूम से उसी सीक्रेट दरवाजे से कूद जाते हैं। यहाँ वो एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर खुद को पाते हैं और क्रॉलिंग करने लगते हैं। अपने रास्ते में वो चूहों से टकरा जाते हैं और फाइनली एक और दरवाजा पाते हैं जो एक निगरानी रूम की ओर जाता है जिसमें कई टॉर्चर टेप चलाने वाले टीवी होते हैं और एक दरवाजा जो फ्रंट डेस्क की ओर जाता है। बाहर निकलने से पहले वो जल्दी से चारों ओर देखते हैं कुछ ऐसा जो उनकी मदद कर सके और एमी इस बार एक असली फोन के साथ 911 को कॉल करती है। लेकिन इससे पहले कि वो डिटेल से बताए, मैनेजर और एक नकाबपोश गुंडा अंदर आते हैं। जब उसे पता चलता है कि उसके अगले शिकार भाग गए हैं तो वो नाराज होता है। वो देखते हैं कि फोन अभी भी कॉल पर है, ये जानते हुए कि कपल के छिपने के लिए कोई और जगह नहीं है अंडरग्राउंड टनल के अलावा। इसलिए वो अपने गुंडे को वहां भेजता है और दोनों को लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो दूसरे गुंडे को भी टनल के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन कपल दोनों से बचने में कामयाब होता है और एक और एग्जिट खोजता है जो गैस स्टेशन ऑटो शॉप की ओर जाता है। वे तुरंत दरवाजे पर एक पूरी शेल्फ गिरा देते हैं ताकि कोई उनके
पीछे ना आ सके। इस टाइम पर एमी अचानक टूट जाती है और रोने लगती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन डेविड उसे ये कहकर हौसला देता है कि ये कभी भी उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा था और वो चाहता है कि जब वो इससे बाहर निकलें तो एक नई शुरुआत करें। उन्हें एक पुलिस कार वहां दिखाई देती है, लेकिन वो अभी वहां जाने के लिए बहुत डरे हुए हैं। तभी वो देखते हैं कि मैनेजर बाहर आता है और शेरिफ उसे बताता है कि उसे यहाँ से एक कॉल आया था। मैनेजर शेरिफ को चारों ओर देखने देता है और उसे उस मोटल के कमरे के अंदर जाने देता है जिसमें कपल रह रहा था। ऑटो शॉप के अंदर अब कपल को ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि एक नकाबपोश आदमी अचानक सेल्फ को उठाने की कोशिश करता है। दोनों मिलकर सेल्फ को नीचे दबाए रखते हैं। इस बीच शेरिफ कमरे के चारों ओर देख रहा था, तभी उसे दरवाजे के पीछे से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है। यहाँ वो टॉर्चर की टेप्स को देखता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस मोटल में कुछ गलत है। शेरिफ मोटल के कमरे से बाहर निकलता है, जो काफी परेशान लगता है। जब कपल को लगता है कि शेरिफ जाने वाला है तो डेविड और एमी मदद मांगते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वॉकी टॉकी भी। इसलिए शेरिफ बाहर निकलता है और चेक करने के लिए हुड खोलता है। तभी एक नकाबपोश आदमी उसके पीछे चुपके से आता है और उसे मार देता है। दोनों घबरा जाते हैं और मोटल के कमरे के अंदर वापस भागते हैं। फिर वो कमरे के बगल वाले रूम से एक और कमरे में भागते हैं और डेविड एक खिड़की तोड़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो वहां से नहीं निकल सकता। जब वो लोग अब पुलिस कार को छिपाने में बिजी होते हैं, तब डेविड एमी के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है और उसे खिड़की पर रख देता है ताकि ऐसा लगे कि वो वहां से भाग गए हैं, लेकिन वो छत में छिपी होती है। उसी समय डेविड लॉबी में चुपके से घुसने जाता है और वहां रखी हुई एक बंदूक लेता है। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन फिर एक नकाबपोश आदमी तुरंत उसे चाकू मार देता है, जबकि एमी खुद को शांत रखती है। डेविड बाहर की ओर आता है और मैनेजर उसकी वीडियो बनाने लगता है। मैनेजर एमी को देखने के लिए मोटल के कमरे के अंदर जाता है, लेकिन वो उसके पास से गुजरता है और कमरे से बाहर चला जाता है। एमी अगली सुबह तक छत में छिपी रहती है और जैसे ही वो जागती है तो डेविड को ढूंढने लगती है। जब वो फाइनली बाहर निकलती है तो एक नकाबपोश आदमी पहले से ही कमरे में होता है जो उसके पास आने वाला होता है। वो पूरी ताकत से भागकर एक कार में बैठती है और दूसरे नकाबपोश आदमी को टक्कर मारती है और एक मोटल के कमरे में क्रैश हो जाती है। दोनों नकाबपोश आदमी मारे जाते हैं और उनमें से एक वही था जिसने पहले उनकी मदद की थी, लेकिन होटल का मैनेजर उसके पीछे होता है। वो भाग जाती है, जबकि मैनेजर अपने दोस्तों को देखकर रोता है। एमी निगरानी रूम में भागती है, डोर को एक सेल्फ से रोकती है और बाहर लॉबी में जाने से पहले एक बंदूक देखती है, लेकिन मैनेजर उसके पीछे चुपके से आता है और उसका गला दबाने लगता है। इसके बाद वो उसे सोफे के पास खींचता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिस पर वो उसे जांघ में लात मारकर जवाब देती है। तभी एमी पास पड़ी बंदूक तक पहुंच जाती है और उसे कई बार गोली मारती है। फिर वो तुरंत अपने पति को चेक करती है, जो अभी भी सेफ होता है। फिर वो 911 कॉल करती है और ऑपरेटर से मदद भेजने को कहती है। एमी अपने घायल पति के पास बैठी होती है और अब अपने डिवोर्स लेने के फैसले को बदल देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।